अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हमने सरफेस तक कवर किया था। सीरीज़ 1 हमने शुरू किया है और सीरीज़ 1 में हम पूरा सिविल 3D के कोर्स को हम कंप्लीट करेंगे और इसमें हमारे पास अलाइनमेंट इसमें तो अलाइनमेंट ऑफ रोड सीरीज़ 1 के नाम से हमने ये बनाई है। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि हाउ टू ड्रा अलाइनमेंट इन सिविल 3D। दूसरे हम देखेंगे कि उसकी डिज़ाइन पैरामीटर्स वो क्या क्या हैं। डिज़ाइन पैरामीटर्स, उसके बाद हम उसकी सेटिंग, उसमें स्टाइल, टेक्स्ट वगैरह सारे आएंगे, स्टेशन एक्यूशन वगैरह वगैरह। तो ये हम तफसीलन पढ़ेंगे अपने इसी सेशन में। तो मैं सिविल 3D को ओपन कर देता हूँ। यहाँ तक मैंने कल आपको पिछले वीडियो में क्लियर यहाँ तक हमने कर दिया था। अभी अलाइनमेंट आप जब होम में जाएंगे, सिविल 3D आपका ओपन होगा, तो आप अलाइनमेंट 2 तरीक़ों से ड्रा कर सकते हैं, बल्कि आपके पास 3 तरीक़े हैं, लेकिन जो मेन कॉमनली यूज़ होते हैं वो 2 तरीक़े होते हैं। आप किसी भी एग्जिस्टिंग लाइन से अलाइनमेंट बना सकते हैं, या तो आप यहाँ से आप सिविल 3D से डायरेक्ट अलाइनमेंट ड्रा कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ से एक मिसाल के तौर पे एक अलाइनमेंट ड्रा करूँगा, क्लाइंट ड्रा करूँगा, वो मैं करके आपको बता देता हूँ कि लाइन से क्या होती है। PL पॉलीलाइन, कोई भी लाइन लगा दे आप। मैं सिंपल यहाँ से क्लिक कर देता हूँ, ये मेरी अलाइनमेंट है। हालांकि अलाइनमेंट में कर्व भी होना चाहिए, अगर रोड की अलाइनमेंट है तो कर्व लाजमी होना चाहिए। ये मैं एंटर कर देता हूँ। तो अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट ये आपके पास होने चाहिए। यहाँ पे आप जाएंगे होम से अलाइनमेंट से अलाइनमेंट क्रिएशन टूल है, हम आज टूल की मदद से अलाइनमेंट बनाएंगे। लेकिन अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट जब आप सिलेक्ट करेंगे, इसको आप क्लिक करेंगे, आप इसको राइट क्लिक करेंगे, आपको ये तीर का निशान नज़र आता है। ये आप जिस जगह पे जिस साइड पे आप कम साइड पे जब क्लिक करेंगे, इस साइड पे क्लिक करेंगे, इस साइड पे, तो ये तीर इस तरफ जाएगा। इस साइड पे क्लिक करेंगे, ये ऑटो इस तरफ है। इसको आप रिवर्स भी कर सकते हैं। ये आप यहाँ पे क्लिक कर दिए, रिवर्स हो जाएगा। और यहाँ से मैं इसको अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट क्लिक, राइट क्लिक, ये आप रिवर्स भी कर सकते हैं और सेम डायरेक्शन एज इट इज़ आप रख सकते हैं। मैं एंटर कर देता हूँ, ये आपका ओपन हो गया। यहाँ से आप अपना अलाइनमेंट नेम कर सकते हैं, ये आप चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये मैं एज ए डेमो आपको दिखा रहा हूँ। ये आपके पास अलाइनमेंट बन गई। जो कर्व था वो उसने ऑटो रेडियस जो इनपुट था वो ले लिया है। ये आपका अलाइनमेंट है। बाकी जो दूसरा तरीका है, सेटिंग, स्टाइल, सब में सेम है। मैं दूसरे तरीके से जो कॉमनली मैं इस्तेमाल करता हूँ, और दोनों बेहतर है। अगर आपके पास अलाइनमेंट है कैड में तो ये बेस्ट है, अगर वो नया आप डिज़ाइन कर रहे हैं तो वो तरीका भी बेस्ट है। दोनों जो आपको ईजी लगे आप कर सकते हैं। मैं इसको यहाँ पे डिलीट कर देता हूँ। मैं अपने वाले तरीके से क्रिएशन टूल, ये आपके पास हो गया। मैं इसको कहता हूँ, अलाइनमेंट का नाम है मेरे पास सीरीज 1 अलाइनमेंट। ठीक, अलाइनमेंट सेंटर लाइन है, कोई ऑफसेट में नहीं ले रहा हूँ इसका। यहाँ से मैं वो सारे ऑल मेजर जो भी हैं आप एज इट इज़ रहने दे, लेबल सेट वगैरह ओके कर। अब आपके पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। ये डायलॉग बॉक्स आपको मुख्तलिफ काम आएगा। ये यहाँ पे आप जाएं, यहाँ से पहले एक मैं आपको अलाइनमेंट इसी यहाँ पे रहने दे, मैं आपको एक और इसके पैरामीटर्स में बता देता हूँ ताकि फिर बाद में थ्योरी इसकी मिक्स ना हो जाए।
ये अपने एक रोड का मैं हॉरिजॉन्टल कर्व के बारे में, क्योंकि अगर हम अलाइनमेंट कर रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कर्व टेंजेंट के बारे में आपको इल्म होना चाहिए। ये आपके पास पी आई पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ कर्वेचर, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, डिफ्लेक्शन एंगल, डिग्री ऑफ आर्क, डिग्री ऑफ कर्व, टेंजेंट लेंथ, रेडियस, मिडल ऑर्डिनेट, एक्सटर्नल ऑर्डिनेट, ये सारे सर्वे पर्पज है। जब आप अलाइनमेंट बनाएंगे तो उसको साइड पे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे। तो ये आपके पास सर्वे डेटा, और किसी भी अलाइनमेंट को आप इसी डेटा के बेस पे आप अपने सिविल 3D या किसी भी सॉफ्टवेयर में, गूगल ईगल पॉइंट हो गया, तो इसमें आप इनपुट कर सकते हैं। आप उसी अलाइनमेंट को उसी डिज़ाइन को अपने सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ प्रोसेस के लिए आप लेके आ सकते हैं। ये आपके पास जब हम वर्टिकल पढ़ेंगे, प्रोफाइल पढ़ेंगे, तो फिर वर्टिकल कर्व को देखेंगे। अभी हम अलाइनमेंट पढ़ रहे हैं तो हॉरिजॉन्टल कर्व को देखेंगे। या हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल होता है, किसी भी टेंजेंट का जो एक्सटर्नल एंगल होता है, वहाँ पे जो एंगल सबटेंडेड बना देता है, ये हमारे पास ये हमारे पास डिफ्लेक्शन एंगल है। ये तो इसी डिफ्लेक्शन एंगल है, ये आपके पास कर्व लेंथ है, ठीक है। ये पॉइंट ऑफ कर्वेचर, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अगर आपकी अलाइनमेंट यहाँ से आ रही तो ये पॉइंट ऑफ कर्वेचर, क्योंकि कर्व शुरू होता है, फिर यहाँ पे इन होता है तो फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अगर डायरेक्शन इस तरफ है, इस तरफ होगी तो रिवर्स होगा। ये आपको देख रहा है मिड ऑर्डिनेट, एक्सटर्नल ऑर्डिनेट। जो कर्व के जो कोड है, आपके कोड से जो कर्व तक जो डिस्टेंस है, ये मिड ऑर्डिनेट हो गया। उससे आगे आपके पास एक्सटर्नल ऑर्डिनेट हो गया। ये सब का आपका यूज आप जब एग्जीक्यूशन करते हैं तो इसके लिए है। तो इसके लिए जब आप अलाइनमेंट बनाएंगे तो ये सेटिंग आउट डेटा बहुत ज़रूरी है। किसी भी अलाइनमेंट के लिए सेटिंग आउट डेटा के बगैर अलाइनमेंट आपकी कंप्लीट नहीं है। ये थोड़ा सा मैंने इसको बता दिया। अभी आप आ जाए यहाँ पे कि अलाइनमेंट ड्रा कैसे करेंगे। मेरे पास 3 ऑप्शन है, टेंजेंट टू टेंजेंट, नो कर्व, कर्व एंड स्पाइरल। नहीं, मैं दोनों में अलाइनमेंट मेरे टेंजेंट भी होंगे और कर्व साथ भी होगा, तो मैं टेंजेंट विद कर्व वाला ऑप्शन इस्तेमाल करता हूँ। लेट सपोज ये मेरे रोड है, यहाँ पे कोई हमारे पास हाईवे, वहाँ से मैंने एक छोटी सी रोड बनानी है। मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है। ये डायनामिक है। सिविल 3D का फ़ायदा ये है कि आप इसको इज ए डायनामिक टूल है, तो आप इसकी अलाइनमेंट बाद में चेंजेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट गो में आप एक रूट अपना डिफाइन कर दे, कॉरिडोर डिफाइन कर दे, उसके बाद जो भी चेंजेस आती हैं वो फिर कर ले। तो ये आपका ऑटो डायनामिक है। तो ये हम इंशाल्लाह साथ साथ आपको बताते जाएंगे। जब इसको मेरा कोई टारगेट पॉइंट होगा कहीं पे भी रोड ले जाने, मैंने रोड ले जाने इधर, तो मैंने सीधे कंटूर को क्रॉस नहीं करना। ये बात मैं आप प्रोफाइल पे समझे। आप जितने कंटूर को डिस्टेंस दे के कट करेंगे तो वो आपकी जो अलाइनमेंट होगी, उसकी जो चढ़ाई होगी वो थोड़ी कम होगी। मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से इधर क्लिक कर देता हूँ, फिर यहाँ पे यहाँ पे मैं लेट्स सपोज मैं डायरेक्शन यहाँ पे मोड़, यहाँ पे मैं क्लिक कर देता हूँ। मेरा जो टारगेट पॉइंट है वो ये है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। लेट्स सपोज यहाँ पे कोई चीज़ बनी हुई है तो मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ, यहाँ पे ले आ रहा हूँ। यहाँ से फिर मैं यहाँ में पहुँच गया। तो ये जो जितने भी कर्व थे, रेडियस थे, ये इसने खुद ऑटो ले लिया है। उसको हम चेंज भी करेंगे स्टेप बाय स्टेप। मैं इसको यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। ये मेरे आप देखें लेवल स्टेशन वगैरह लगा दें, स्पीड लिमिट सब कुछ उसने लिख दिया यहाँ पे। तो मैं इसको सबसे पहले इसी डायलॉग बॉक्स का हम यूज़ करते हैं। इसका जो कर्व है वो मैं चेंज कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे कर्व का आपके पास तरीका है कि आपने कर्व लेंथ कितनी रखनी है। आपने डिफ्लेक्शन एंगल के हिसाब से फिर आपने अपने कर्व रेडियस जो है वो आपने कर देना है। मैं इधर थोड़ा सा कम कर देता हूँ अपने हिसाब से मैनुअली, लेकिन ये कैलकुलेशन है कि आपका डिफ्लेक्शन एंगल
के हिसाब से ही, क्योंकि आपकी लाइन तो डिफाइंड होती है ना, आपने यहाँ से अलाइनमेंट पास करनी है, तो आप डिफ्लेक्शन एंगल के हिसाब से अपना कर्व रेडियस को रखेंगे ताकि आपकी स्पीड, जो गिवन स्पीड है, वो इफेक्ट ना हो जाए। कर्व रेडियस कम होने से आपका स्पीड कम हो जाती है। आप अगर कोई कंस्टेंट नहीं है तो अपना कर्व लेंथ ज़्यादा से ज़्यादा रखें तो आपकी स्पीड उतनी ज़्यादा होगी। ये जितने भी ये ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में क्लियर हैं, तो ये इसके डिटेल में मैं नहीं जाता हूँ, तो आप इसको खुद रीड करें कि आप करो डिफ्लेक्शन एंगल और उसमें करो रेडियस में क्या है, तो वही रेडियस आप इस्तेमाल करेंगे जो आपके पास डिफ्लेक्शन एंगल अवेलेबल है। ये मैंने वैसे मैनुअली चेंज कर दिया कि आप इसको चेंज कैसे करेंगे। यहाँ से ये आपका चेंज हो गया, आपके अलाइनमेंट के जितने भी रेडियस थे वो इस हिसाब से खुद अपडेट हो गए। उसी के साथ ये मैं क्लोज कर देता हूँ, मेरे अलाइनमेंट ड्रा हो गई है। अभी इसी अलाइनमेंट के साथ मैं थोड़ी सी जो सेटिंग वगैरह है वो कर देता हूँ। राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं, यहाँ से भी आप कर सकते हैं, तो ये दोनों तरीके आपके पास हैं। जब आप अलाइनमेंट सेलेक्ट कर देते हो इस तरह, यहाँ से ये खुद ये ओपन हो जाती है। अलाइनमेंट के फीचर जितने भी चेंजेस वगैरह हैं अलाइनमेंट के, वो खुद हो जाते हैं। तो यहाँ से मैं ऐड लेबल ये भी है, लेकिन मैं यहाँ से राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाता हूँ। यहाँ से नाम चेंज कर सकते हैं। स्टेशन कंट्रोल ये आप सीखेंगे, किसी एक सेपरेट वीडियो बनेगी इसके ऊपर, क्योंकि अभी इस चीज़ को आप जो आम चीज़ें वो फिर रह जाएंगे इसमें। यहाँ से आप ओके कर दें और राइट क्लिक कर दें। एक एक करके आप इसको देखिए कि इसके अंदर है क्या डिस्प्ले। यहाँ से आप इसके करो लेंथ वगैरह, जो लाइन कलर वगैरह है वो आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं ये कर देता हूँ ताकि आपको डेमो हो जाए, और इसको ओके कर दें। तो आपका जो टेंजेंट का कलर मैंने चेंज कर दिया था, तो ये कलर आपका चेंज हुआ। तो इसके साथ हमारे पास इसको राइट क्लिक करें और सिमेट्रिक, ये जो मैंने जिससे मैंने ड्रा किया था वही आ गया, तो इसका यूज़ ख़त्म हुआ। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, लेबल। अब ये है, ये मैं इसको सारा क्या करते हैं उड़ा देता हूँ। यहाँ पे मुख्तलिफ लेबल आते हैं मेरे पास, मैं मेजर इक्वेशन ऐड कर देता हूँ, माइनर स्टेशन ऐड कर देता हूँ। यहाँ पे टिक परपेंडिकुलर है, ये आप चेंज कर सकते हैं क्लिक करके। टिक पैरेलल भी है, लेकिन टिक परपेंडिकुलर ठीक है। यहाँ पे स्टेशन चेंज कर सकते हो, यहाँ से इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ और इसको सेव भी कर सकते हो। अगर ये लेवल आपको सेट कर दिए हैं आपने इसमें, यहाँ पे स्टेशन इक्वेशन भी है, ये सारे आपके पास अलाइनमेंट लेवल अप्लाई कर दें, इसको ओके कर दें, तो आपकी बाकी चीज़ें उड़ गई जो ज़रूरी हैं वो आपके पास ये रह गई यहाँ तक। अभी ये ऑल अबाउट आपके पास अलाइनमेंट के बारे में था। अभी इसका जो अलाइनमेंट से रिलेटेड, अलाइनमेंट से आपके अलाइनमेंट से रिलेटेड आपकी और भी जो पॉइंट्स हैं, मैं इसमें कोशिश करता हूँ कि क्लियर हो जाए। यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में जाए, पॉइंट्स, कंस्टेंट्स, डिज़ाइन क्राइटेरिया, ये डिज़ाइन क्राइटेरिया भी आप सेट कर सकते हो कि आपके कितना किलोमीटर, फिर उसके हिसाब से ये आपके कर्व वगैरह पे अगर आपने उसके हिसाब से नहीं पुट किया है उस डिज़ाइन के, तो वो चेंज होता रहेगा। हाँ, यहाँ पे सुपर एलिवेशन भी आप डाल सकते हैं, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ये साथ साथ बाद में करने की है। तो एलिमेंट से रिलेटेड आप यहाँ पे ऑफसेट पे जाए एलिमेंट की, तो ये ऑफसेट यहाँ पे एलिमेंट का आप लगा सकते हैं। मैं इसका ऑफसेट ओके कर देता हूँ, ये आपका ऑफसेट लग गया जो एज डिफ़ॉल्ट। तो उसके बाद तो मैं थोड़ा सा आपको सेट आउट डेटा के बारे में थोड़ा बताना चाहता हूँ। ये आपके पास सेट आउट डेटा है। सेट आउट डेटा आपके पास कोऑर्डिनेट हो गए। अलाइनमेंट में कोऑर्डिनेट आपके बड़े इंपॉर्टेंट है और ये बहुत ही आम है। ये आपके पास एंड पॉइंट डेटा है और एक कर्व का डेटा जब तक आपके पास नहीं होता है आप साइड पे इसकी एग्जीक्यूशन नहीं करा सकते। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि ये आपके पास पॉइंट ऑफ
पॉइंट ऑफ कर्वेचर, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, 3 पॉइंट आपके पास होना ज़रूरी है। और यही जो अलाइनमेंट है मैं आपको डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ। तो इसमें इसकी जो है वो यहाँ पे आपके पास तीनों डेटा और उसके बाद पॉइंट ऑफ डिफ्लेक्शन, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन, डिग्री ऑफ आर्क, टेंजेंसी, टेंजेंट लेंथ और रेडियस, लेंथ ऑफ कर्व, और आपके पास सी है कर्वेचर और मिड ऑर्डिनेट। ये जो डेटा है आपके पास होना चाहिए। ये आपके पास एग्जीक्यूशन पर्पस के लिए। तो अभी इस डेटा को आप सिविल 3D में कैसे सेट आउट करोगे, ये भी एक क्वेश्चन है। तो आप इसको एस्केप कर दें, अलाइनमेंट को सिलेक्ट कर दें, इस अलाइनमेंट को ज्योमेट्री एडिटर आप पे जाए और वहाँ पे जाके इसको कंट्रोल ऑल कर दें। यहाँ पे या राइट क्लिक करके कॉपी ऑल कर दें और यहाँ से आप फिर एक्सेल फाइल में जाए, वहाँ से आपने जो अननेसेसरी डेटा है उसको आप हटा दें, पेस्ट कर दें। ये आपके पास आ गया थ्रू आउट सारा सेट आउट डेटा। जो आपके पास जो फॉर्मेट मैंने आपके साथ शेयर किया उसको पास करके जो आपके पास रिक्वायर्ड डेटा, यहाँ से रेडियस भी है, एंगल ऑफ आपके पास इंक्लूडिंग एंगल, सब एक्सटर्नल टेंजेंट, ये सारे आपके पास मौजूद है। तो ये आप फिल्टर आउट करेंगे और जो रिक्वायर्ड डेटा है वो आप लेके जब अपने ड्राइंग आप फाइनल करेंगे ड्राफ्टिंग के लिए, ड्राफ्टिंग आपकी हो जाएगी, उसमें आप ये डेटा लगा देंगे तो सर्वेयर को भी समझ आएगा, आगे पढ़ने वाला बंदा भी, चेक करने वाले को भी पता चलेगा कि आपका जो वो है कि आपकी एग्जीक्यूशन पर्पज़ या चेक पर्पज़ के लिए आपकी पूरी जो अलाइनमेंट है वो फाइनल होगी। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अगले वीडियो में हम मज़ीद अलाइनमेंट से फिर प्रोफाइल कैसे बनाते हैं और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो हमने सीरीज़ इस तरह जारी रखेंगे, तो हमारे साथ रहेगा। तो ये सारी सीरीज़ में इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला नहीं होगा। शुक्रिया।